पर्चों के आधार पे मन का भेद खोलने वाला, अपने मंत्रों और आशीर्वाद से कैंसर जैसे रोग का इलाज करने वाला कोई और नहीं, बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हैं, जो कि इन दिनों वायरल पे वायरल हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे चर्चित विषय बागेश्वर धाम सरकार के बारे में। 26 साल के इस कथावाचक गुरु, जो कि एक कट्टर हिंदू होने के साथ साथ एक सनातन धर्म के रखवाले भी हैं। कई लोग इन्हें चमत्कारी बाबा कहते हैं तो कोई पाखंडी। लेकिन इससे ना तो बाबा के भक्तों की आस्था कम हुई और ना तो उनके चर्चे। आज पूरे भारत में सनातन गुरु धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री और उनके दरबार की ही बात हो रही है। लेकिन ऐसा क्यों? 26 साल की उम्र में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की लाखों करोड़ों भक्त कैसे बने, और क्यों कुछ लोग उन्हें पाखंडी भी बुलाते हैं? धीरेंद्र कृष्ण, जो कि खुद को एक साधु संत और हनुमान जी के भक्त बताते हैं, बागेश्वर धाम और उनके प्रमुख होने के साथ साथ वो एक कट्टर हिंदू भी हैं, जो अपने बोलने के अंदाज से करोड़ों भक्तों के दिल पर राज करते हैं। लेकिन वो फेमस हुए उनके कुछ कंट्रोवर्सीज और कुछ उग्र भाषणों की वजह से। हिंदू जाग तो रहे पर पत्थर खाकर जाग रहे। हम निवेदन करें कि आपके अपने गांव में, क्षेत्र में वैसे तो वो बिना पूछे ही लोगों का नाम, पता, गांव सब बता देते हैं, और बहुत सारे भक्तों ने तो ऑन एयर ये भी दावा किया है कि बाबा ने उनके सभी दर्द और तकलीफों का निवारण किया है। ये चमत्कारी बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी संस्कार टीवी में दिए गए अपने प्रवचनों की वजह से बहुत तेजी से चर्चे पे आए। उनके बोलने का अंदाज जितनी खास और इतनी रोचक है कि लोग तुरंत ही उनसे प्रभावी हो जाते हैं। उनका बस एक ही उद्देश्य है कि हर घर में राम बसेंगे और भारत में राम राज्य होगा। बहुत जल्द समय आने वाला है कि भारत हिंदू राष्ट्र होने वाला है। बाबा के भक्त तो उन्हें भगवान भी मानते हैं, क्योंकि वो बिना पूछे लोगों के मन में क्या प्रश्न है वो बता देते हैं। लेकिन बाबा का ये मानना है कि वो कोई भगवान और चमत्कारी बाबा नहीं है। वो तो बस बालाजी और हनुमान जी के आशीर्वाद से ये सब बोल पाते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। उनके दरबार में किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाती। वहाँ जाना, उनसे मिलना और उनकी बातें सुनना बिल्कुल मुफ्त है। लेकिन अगर कोई गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो वो मना नहीं करते। इनके हर दरबार में हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं और श्रद्धा से बाबा के चरणों में अपना माथा टेकते हैं। बाबा के प्रति भक्तों की आस्था को अंधविश्वास का नाम देते हुए कुछ लोग उन्हें पाखंडी और भांड भी कहते हैं। पहली कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब वो नागपुर गए थे राम कथा दरबार करने के लिए। महाराष्ट्र के एक एंटी सुपरस्टिशन ऑर्गेनाइजेशन ने उनके ऊपर काला जादू एक्ट 2013 के तहत FIR दर्ज कराया था, और साथ ही साथ बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी को एक चैलेंज भी दिया 30 लाख रुपए का, अपने अलौकिक शक्ति की प्रदर्शन और उसे प्रमाण करने का। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का ये कहना है कि ये खबर सुनने के बाद तुरंत ही बाबा ने नागपुर छोड़ दिया था। अब ये कितनी दफा सच है वो तो पता नहीं, क्योंकि बाबा ने अपने जवाब में एक वीडियो में कहा था कि उनका कार्यक्रम खत्म हो गया था, इसीलिए वो लौट आए थे नागपुर से। टेक्नोलॉजी के भी शौकीन हैं बागेश्वर धाम के गुरु, इसीलिए तो सोशल मीडिया में मिलियन के ऊपर फॉलोअर्स हैं उनकी, और यूट्यूब पे तो करोड़ों व्यूज और सब्सक्राइबर्स। वो जो भी बोलते हैं या तो वायरल हो जाता है या फिर कंट्रोवर्सी। उनके कई वीडियो में वो बहुत ही उग्र प्रचार करते हुए पाए गए, जैसे कि अपने भक्तों को अस्त्र धारण करने का न्योता। जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो। तो कभी बुलडोजर चलाने की धमकी। सरकार आखिर कब तक गिराएगी बुलडोजर से? हिंदुओं को गिराना पड़ेगा। जब हर हिंदू गिराने की क्षमता रखेगा तो पत्थर खालने वाले अपनी कपाड़ में मार के जे हो जाएंगे। उनके इसी रवैये की वजह से कई लोग ये भी मानते हैं कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगा करवाना चाहते हैं। एक रिपोर्टर ने यह भी कहा कि वो धमकी भी देते हैं अगर उन्हें कोई प्रश्न पसंद ना आए तो। जब भी बाबा से इन सब के बारे में पूछा गया तो वो बड़े ही विनम्र भाव से सबका उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैंने कभी किसी को धमकी नहीं दी, मैं तो बस यही कहता हूँ कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। उनकी यही मन लुभाने वाली बातों से ही आज तक तो उनके ऊपर कोई केस नहीं हुआ और ना ही कोई पुलिस कार्रवाई हुई। उम्र में वो भले ही छोटे हैं मगर तजुर्बा उनके उम्र से परे है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और द हिडन डायरी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें।